बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत की तरफ से पाकिस्तान, चीन और शुमाली कोरिया पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इन तीन ममालिक के कुछ ग्रुपों ने भारत पर साइबर हमला कर दिया है, भारत के दिफाई राज चुरा लिए गए हैं, तो हैक कर लिया गया है, कुछ वेबसाइट्स को, कुछ अमूर को बर्बाद कर दिया गया है। इस हवाले से भारत की तरफ से सरकारी तौर पे जो एलामिया जारी किया गया, जो ख़बर जारी की गई, उसमें चीन की तरफ से जो हमला किया, साइबर हमला किया गया, उन ग्रुपों के नाम भी बता दिए गए और शुमाली कोरिया के जिन ग्रुपों ने ऐसा किया उनके नाम भी बता दिए गए। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से भारत ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। पाकिस्तान के बारे में ये तो कहा गया है कि पाकिस्तान से साइबर हमला हुआ, कुछ ग्रुपों ने हमला किया, लेकिन उसकी भारत ने किसी ग्रुप की निशानदही नहीं की। ये भी कह दिया गया कि पाकिस्तान से 2 माह पहले जो ग्रुप हैं वो जासूसी कर रहे थे या हैक कर रहे थे, उनके मामलात को देख रहे थे, उनकी वेबसाइट्स को सबूताज करने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ से डाटा चुरा लिया गया। भारत इससे बेखबर रहा। भारत को खबर उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के ग्रुपों ने साइबर हमला किया, सारी मालूमात हासिल कर ली, डाटा चुरा लिया और उसके बाद उन वेबसाइट्स के ऊपर कुछ तस्वीरें छोड़ दी, कुछ लतीफ़े छोड़ दिए, कुछ ऐसी वैसी वहाँ पे अबारत लिख दी, तो जिससे भारत को यकीन हो, भारत को पता चला कि हमारे साथ कुछ हो गया है। और फिर वो ट्रेस करते करते वहाँ यहाँ तक पहुँचे कि चीन की तरफ से साइबर हमला किया गया, शुमाली कोरिया की तरफ से साइबर हमला किया गया और पाकिस्तान के कुछ ग्रुपों ने भारत के राज चुरा लिए और राज चुराने के बाद वही कुछ किया जो हम पहले बयान कर चुके हैं। तो भारत की तरफ से ये कहना कि 2 माह से उनकी जासूसी हो रही थी, मॉनिटरिंग हो रही थी, तो 2 माह आज से आप लगा लें कि 2 माह कबल पाकिस्तान के उन ग्रुपों ने जिन्होंने भारत की वेबसाइट्स की मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो ग्रुप, और जिस तरीके से वो वहाँ से राज चुरा रहे थे, वो राज उन्होंने चीन के हवाले कर दिए। राज क्या थे? 2 माह पहले तक कोई सरगर्मियाँ नहीं थी लद्दाख में या उन इलाकों में जो मुतनाज़ा इलाके हैं जिन पर भारत काबिज़ है, तो वहाँ पे कोई सरगर्मियाँ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सारा मामला रूटीन के मुताबिक चल रहा था। लेकिन भारत ने वहाँ पे कुछ तनसीबात कायम कर ली, सड़कें बनाना शुरू कर दी, तो आप अपनी फ़ौज को भी वहाँ तैनात करने लगे। तो भारत के ना जाने क्या अज़ाइम थे। बहरहाल पाकिस्तान के हैकर्स ने वो सारा हैक करके, मॉनिटरिंग करके चीन तक इतला पहुंचा दी। एक एक लम्हे के बारे में चीन को आगाह कर दिया कि भारत क्या कर रहा है, वहाँ पे तनसीबात बना रहा है, वहाँ फ़ौजी तनसीबात कायम कर रहा है, चेक पोस्टों की तादाद बढ़ा रहा है और वहाँ पे रनवे भी बना रहा है, वहाँ पे शाहराहें बना रहा है, सड़कें बना रहा है। तो ये सारा कुछ जब चीन को पता चला तो चीन ने फिर रिटेलिएट किया और अब ये देख लें कि उस वजह से पाकिस्तान के हैकर्स ने जो कुछ किया, साइबर हमला जो किया, भारत जो इल्ज़ाम लगाता है पाकिस्तान के उन ग्रुपों ने भारत के राज चुरा के, जो खुफिया राज थे, वो सारा कुछ चीन के हवाले कर दिया। तो चीन को फिर पता चला कि भारत क्या कुछ कर रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, चीन और भारत, चीन ने भारत के वो इलाके जो मुतनाज़ा थे उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और अपने वहाँ पे पक्के पक्के कंक्रीट के बंकर बना दिए, कब्ज़े को मजबूत कर लिया। और उसके बाद भारत की तरफ से कुछ छेड़खानी की गई तो भारत के 30 फ़ौजियों को, जिसका इकरार किया है भारत ने, एतराफ़ किया, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 30 फ़ौजियों को मार दिया, हलाक कर दिया। उनमें एक कर्नल था, एक कैप्टन था, बाकी नीचे रैंक के लोग थे। तो नीचे रैंक के लोगों को हलाक कर दिया वहाँ पे, लेकिन भारत वहाँ पे कुछ नहीं कर सका। ना सिर्फ ये कि भारत की तरफ से एतराफ़ किया गया 22 लोगों के मारे जाने का और 30 आज भी लापता हैं। वो लापता कहाँ पे हो गए? चीनियों ने जिन लोगों को कैदी बनाया था, जिन फ़ौजियों को कैदी बनाया था, उनको रिहा कर दिया, लेकिन 30 ये लोग जो लापता हैं वो हो सकते हैं जिन्होंने बर्फ़ीले पानी में छलांगे लगा दी और बर्फ़ के साथ वो हो सकता है कि बर्फ़ बन गए हों। तो बहरहाल पाकिस्तान के हैकर्स ने जो कुछ किया, साइबर जिस तरीके से हमला किया, चीन तक मालूमात पहुंचाई, चीन वहाँ पे खम ठोंक के सामने आ गया, भारत को मज़ा चखा दिया। और आज क्या हो रहा है, आज चीन और भारत एक दूसरे के मुकाबले खड़े हैं।
असला से लैस होकर खड़ी हैं दोनों तरफ की फ़ौजें, और किसी भी तरफ से एक लगाई गई या गलत फहमी से छोड़ी गई एक चिंगारी उसको अलाव बना सकती है, जंग का अलाव बना सकती है। तो इसमें यह भी है कि अब मामला यहाँ तक चले गए हैं, कश्मीर की आज़ादी का भी एक इम्कान पैदा हो गया है। पहले जब 1962 में चीन ने हमला किया था, लड़ाई हुई थी चीन की और भारत की, तो चीन उस वक्त भी जीत चुका था। चीन मजबूत था, भारत को उस वक्त भी नाक चने चबवा दिए थे। तो चीन ने उस वक्त माओ ज़ेडुंग उनके सदर थे, उन्होंने अयूब खान को फ़ोन करके कहा था कि इधर भारत को हमने अंगेज कर लिया, आप कश्मीर पर कब्ज़ा करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन अयूब खान की इतनी जुर्रत नहीं, हिम्मत नहीं हुई कि वो कब्ज़ा कर लेते। उसी वक्त यह टंटा ख़त्म हो जाता, इसका कश्मीर का इसका फ़ैसला हो जाता। बहरहाल वो एक पाकिस्तान की तरफ से गलती की गई, लेकिन आज पाकिस्तान वो गलती नहीं दोहराएगा। जिस तरीके से चीन और भारत एक दूसरे के मुकाबले हैं, पाकिस्तान चीन के शाना बशाना खड़ा है, और उसमें अगली गलती फिर चीन से भी हुई। जब कारगिल का मामला हुआ तो सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था कि हमने भारत को अंगेज कर लिया है, आप आएँ, अपने जो मकबूजात हैं उनको आज़ाद करा लें। लेकिन उस वक्त चीन ने जुर्रत नहीं की। तो अब यूँ लगता है कि ना चीन वो कारगिल वाली गलती दोहराएगा और ना पाकिस्तान 1962 वाली गलती दोहराएगा। दोनों आज शाना बशाना है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जबकि भारत कई दफ़ा ये धमकियां दे चुका है कि हम पाकिस्तान और चीन का बैक वक्त मुकाबला करेंगे। अब सूरत हाल ये हो गई है, पाकिस्तानी हैकर्स ने मामला इस हद तक पहुंचा दिया है कि भारत एक तरफ है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान भी खड़ा है, चीन भी खड़ा है, नेपाल भी इस ग्रुप में आ गया है। तो अब कश्मीर की आज़ादी का एक सूरज तलूग होता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला इस कश्मीर की आज़ादी को जितना जल्द मुमकिन हो सकता है ये खुशखबरी आलम इस्लाम को, पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के हामियों को पहुँचाए। अल्लाह हाफिज़।